हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था, कॉल आ रहा था बहुत सारे कि सर टेस्ट सीरीज कब आएगी। जिसका तुम्हें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। इसी के साथ साथ में सर अबाउट अबाउट अगर हम देखें तो 2 मंथ्स जो है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बचे हैं। तो इंटर वालों को और फाइनल वालों को क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सर, ये भी बता दीजिए। तो ये भी मैं बताने वाला हूँ कि अभी आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए और कैसी है। इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, देन उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करते हैं या देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आप लोग पूछते हैं ना सर जीएससी से इतनी रैंक्स क्यों आती है, क्या रीजंस है, इतने अच्छे प्लेसमेंट्स क्यों होते हैं, तो जो एक सक्सेस का राज है उसमें टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल है, जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ होती है। और इसमें गुड टीचिंग का भी रोल है। रिवीजन क्लासेस जो आप लोगों के लिए इसी चैनल पर आने वाली है, सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। इसी चैनल पर इंटरमीडिएट, फाइनल, फाउंडेशन की जो है मैराथन क्लासेस एंड रिवीजन क्लासेस 1 बाय 1 यहीं पर अपलोड होने वाली है। तो वो भी आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहने वाला है वो, और टेस्ट सीरीज आप लोगों को ज्वाइन कैसे करनी है, बाय कैसे करनी है। देखिए ज्वाइन या बाय करने के लिए आपको जाना है www.gyansagarclasses.com पर, या फिर आप गूगल पर डायरेक्टली ज्ञान सागर क्लासेस सर्च करेंगे तो ये पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कोई कॉल करने की नीड नहीं है, तो कॉल अवॉइड कीजिएगा। आप सब कुछ जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं यहीं बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप ये पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का सेक्शन आएगा जहाँ आपको जाना होगा। प्लेसमेंट अभी रिसेंटली चल रहे हैं और इंडिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 22 lakhs का। दो स्टूडेंट्स, एक श्रेया और एक संयम, दोनों का जो है 22 lakhs का हाईएस्ट प्लेसमेंट ज्ञान सागर क्लासेस से ही है। तो ये बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है। चलिए टेस्ट सीरीज पर जाते हैं। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा cmacart.com पर। तो ये मैंने टेस्ट सीरीज पर कर दिया है क्लिक। तो देखिए ये टेस्ट सीरीज की सारी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आ गए हैं इंटर एंड फाइनल वालों के लिए। चाहे आप ग्रुप 1 लेना चाहे, ग्रुप 2 लेना चाहे, बोथ ग्रुप, फाइनल का ग्रुप 3, ग्रुप 4 और बोथ ग्रुप्स। और यहाँ लिखा है स्पेशली जीएससी टेस्ट सीरीज दिमाग की बत्ती जला दे। तो हाँ, दिमाग की बत्ती जलानी है तो इसको ज़रूर से ज्वाइन करना है आप लोगों को। आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, जस्ट सपोज करिए कि मुझे ग्रुप 3 फाइनल का लेना है तो मैं यहाँ ग्रुप 3 पर क्लिक कर दूंगा ताकि मैं और डिटेल इसकी ले पाऊँ। तो यहाँ पर जो है ये पेज मेरा ओपन हो जाएगा जहाँ पर ये मुझे थंबनेल दिख रहा है। और बाकी आप जो नीचे जाएंगे तो आप यहाँ से डिटेल शेड्यूल भी देख सकते हैं जो फाइल हमने यहाँ अपलोड करी है। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है आपको पूरा का पूरा शेड्यूल देखने को मिलेगा कि टेस्ट सीरीज के कब कब पेपर्स होने वाले हैं। अच्छा, जैसे ही पेपर होंगे ये विद इन 4 डेज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और उसमें आपका एक सेशन होगा हम लोगों के साथ में जिसमें आपको आपकी कमी और खामियां बताई जाएगी सो दैट यू कैन इम्प्रूव और एग्ज़ाम के अंदर आप परफॉर्म कर पाए। तो वो भी इसके अंदर जो है बताया जाएगा आप लोगों को। और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं मिलता है ऑप्शन तो आप डायरेक्टली cmacart.com सर्च करिए। वहाँ पर गूगल पर आपको एक टेस्ट सीरीज सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। और ये इस तरीके से आप CMA कार्ट जो है गूगल पर सर्च करिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये सेक्शंस आपको दिखेंगे, यहाँ टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं आप। देन जो है आपको डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पर ये रीडायरेक्ट कर देगा। और भी कोर्सेज परचेज करने के लिए आप ज्ञान सागर के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल और यहाँ से भी कर सकते हैं। हालांकि ये अभी मेंटेनेंस है तो थोड़े टाइम में जो है प्राइजेज ऑन ऑल लेटेस्ट अपडेट हो जाएंगे cmacart.com पर। और अब मैं बात करता हूँ सर शेड्यूल क्या होने वाले टेस्ट सीरीज के और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1 जून से जो है आप लोगों की टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। इसका मतलब इससे पहले आपको कोर्स एंड रिवीजन आप लोगों का कंप्लीट कर लेना है। तो जितने भी लोग, चाहे आप टेस्ट सीरीज में है या नहीं, मैं तो रिकमेंड करूंगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें एज सच कोई लॉस नहीं है, खुद को टेस्ट करना बड़ा जरूरी होता है। तो 1 जून जो है उससे पहले पहले आपको कोर्स एंड रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। एटलीस्ट 1 टाइम तो करें, और 2 टाइम हो गया तो ये तो सोने पे सुहागा है। और जो रिवीजन लेक्चर्स यहाँ अपलोड हो रहे हैं इसी चैनल के ऊपर, उन रिवीजन लेक्चर्स को जरूर से ले। ज़्यादा जल्दी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, ऑलरेडी काफ़ी सारे रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड है और न्यू वाले भी आने वाले, न्यू सिलेबस के भी, तो उनको भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो जो भी लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं उन्हें स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि उन्हें 30th मई तक
अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है प्लस रिवीजन कर लेना है एटलीस्ट वन। फर्स्ट रिवीजन आपको कंप्लीट कर लेना है। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपकी इससे ये आदत बनेगी कि आप वन डे में पेपर अटेम्प्ट कर पाए। ये जैसे फाइनल के टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, इसी के साथ साथ मैं आपको इंटर का ही बता देता हूँ। ये इंटर की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। सबसे पहले आप लोगों का फोकस होना चाहिए कोर्स कंप्लीशन पर। अब सब कुछ पढ़ने का समय आ चुका है, सब कुछ आपको सीरियसली पढ़ लेना है। जैसा का जैसा एग्जाम में शेड्यूल हो, क्या होता है कि आप लोगों को फर्स्टली ये प्रैक्टिस रखनी है कि जिस टाइम पर आपका एग्जाम होगा उस टाइम पर आपको सोने की आदत नहीं डालनी। पेन आपको जो है वही यूज करना है जो आप यूजुअली यूज करते हो, और न्यू पेन यूज ना करें, थोड़ा सा यूज ओल्ड पेन होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैलकुलेटर उसी कंपनी का वही सेम कैलकुलेटर यूज करें जो आप हमेशा से यूज करते थे। इवन न्यू ला रहे तो भी वही लाए, ताकि आपके जो प्रैक्टिस हो रखी है एंड से वो रहे उसके ऊपर। तो एक कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की कोशिश करती है। इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल में, उसको हाथों से लिख करके प्रैक्टिस करके सॉल्व करें, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में एड ऑन एडवांटेज रखती है। एक बार आपको कोर्स कर लेना है 30 मई तक, उसके बाद में ये टेस्ट सीरीज दीजिए, सेकंड रिवीजन इसके साथ साथ हो जाएगा। फिर 4 डेज बाद में आपका रिजल्ट आएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। ये आपका शेड्यूल है जो कि सिंपली मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कब से सेम एज एग्ज़ाम शेड्यूल होता है। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू हो रही है 1/6/22 से। पेपर नंबर 5 है, देन 9, वैसा ही सेम जो सेकंड सिंगल ग्रुप लेंगे उनको एक एक दिन का ऑफ मिलेगा। जो बोथ ग्रुप वाले हैं वो कंटिन्यूसली पेपर देंगे। एंड मैं कहूँगा कई लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज बाय कर लेते फिर पेपर नहीं देते, वो पेपर दीजिए, आपको आंसर की भी मिलेगी सेम। इसकी सेम डे या विद इन वन डे आपको आंसर की मिल जाती है, उससे आप चेक करिए कि आपका क्या रहा, और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में जब ये पेपर 8 को पूरे हो जाएंगे तो 15 से फेज 2 स्टार्ट होगा, और फेज 2 के अंदर फिर से आप टेस्ट कर सकते हो, और इसको हम 1 to 2 डेज इंक्रीज भी कर देंगे, या जो भी होगा वो स्टूडेंट की पोजीशन के ऊपर होता है। जो हमारा फीडबैक सेशन होता है वो कब होता है सर, ये देखिए इसमें हमने स्पेशली रिजल्ट डेट लिख दी है, 12 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट के बाद में हम आपका जो गाइडेंस सेशन है वो आपको देंगे, ताकि आप कमियों को अपनी इम्प्रूव कर पाओ। और फी जो है बड़ी ही नॉमिनल, हमेशा की तरह इस बार भी हमने फी नहीं बढ़ाई है, बहुत ही नॉमिनल। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं, चाहे ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो 1500, बोथ ग्रुप देते हैं 2500 है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इसमें कोई सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या, आंसर इज़ नो। वो पॉसिबल नहीं होता। अगर हम ऐसे सिंगल सिंगल सब्जेक्ट देंगे तो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वो ऑप्शन हमने नहीं रखा है। और प्राइस ही इतनी नॉमिनल रख दी है कि बाकी जगह आप कई जगह देखोगे तो सिंगल सब्जेक्ट इस प्राइस में प्रोवाइड कराया जाता है, हम तो सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये बात आप ध्यान रखना, जीएससी इज हियर देन नो नीड टू फियर। और ये सारी की सारी डिटेल है, एक्सपर्ट टीम फैकल्टीज ही चेक करेगी। टेक्स्ट की कॉपी मैं खुद चेक करता हूँ आप लोगों की, और मैं खुद आपको चेक करके बताता हूँ कि कहाँ कमी है आपकी। ऑपरेशन जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उनकी कॉपी में, और जो भी हमारे फैकल्टीज है एक्सपर्ट वो चेक करते हैं कॉपी। आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं। बट जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे उनको अपना कैमरा ऑन रखना होगा प्रॉक्टरिंग के लिए। यहाँ पर एक बड़े से पैनल पे जैसे स्क्रीन देख रहे हैं, इसके सामने स्क्रीन ओपन होती है और प्रॉक्टर किया जाता है उन स्टूडेंट्स को भी। वो भी अपनी ईमानदारी से ऑन शेड्यूल अगर टेस्ट देते हैं तो उनकी भी आंसर शीट चेक होती है। अगर आप ऑन शेड्यूल टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर सकते हैं और आंसर की से चेक कर सकते हैं, आपकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि ये दूसरे स्टूडेंट्स को इक्वल नहीं रखता है और ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाता है। तो जो ऑन शेड्यूल होगा हमारा 2 to 5 का टाइमिंग होगा फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल। 2 to 5 के अंदर आपको टेस्ट देना है आपका, और अपलोड कर देना है 15 मिनट्स के अंदर अंदर, तो वो चेक होगा। अगर आप शेड्यूल से टाइमली टेस्ट दे के अपलोड नहीं करते हैं तो जो है वो फिर आपका चेक नहीं होगा, आपको सेल्फ चेक करना होगा। हालांकि अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो वो हमारी टीम से बात करके कंसिडर की जाएगी। लिंक यहाँ पर आप सीधा सीधा जा सकते हैं cmacard.com/टेस्ट सीरीज। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं हम कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है। बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जा सकते हैं, बट जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितनी जानकारी दे सकता था उतनी देने की कोशिश मैंने करी है आप लोगों को। अब सर यही सेम टू सेम मैं फाइनल बता देता हूँ, फिर आपके लिए कुछ क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो रोल रखता है वो भी। ये पेपर 13 वही सेम टू सेम, देखिए शेड्यूल आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग डेट देखनी है कब हो रहा है, वही 12 को रिजल्ट आएगा, देन गाइडेंस सेशन होंगे, देन उसके बाद में फाइनली आपको एग्जाम के लिए भेजा जाएगा।
ये देखिए, ये सारा सब कुछ वही है। फी भी हमने इवन फाइनल के लिए भी सेम ही रख दी, सब कुछ सेम है। ये सारी की सारी चीज़ें सेम होने वाली है। अब बात करते हैं सर हमको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए अब आप लोगों के लिए प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज से अलाइन करके करना ज़्यादा इजी है। देखिए अगर आप बात करें, या तो आप इंटर के स्टूडेंट होंगे या फिर आप फाइनल के स्टूडेंट होंगे। इंटर के स्टूडेंट जो ग्रुप 1 या 2 दे रहे हैं, उनके लिए ओनली 4 सब्जेक्ट होने वाले, आराम से 1 1 डे का ऑफ मिलेगा। और बोथ ग्रुप वालों को 8 सब्जेक्ट देने, 8 डेज कंटिन्यूस। अब क्या होता है, मेन प्रॉब्लम जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी, पढ़ते बहुत अच्छा है आप, बहुत मेहनत कर लेते, पता एग्जाम टाइम पर लैग कर जाते हैं। टेस्ट सीरीज नहीं दिया आपने, देन आपको प्रैक्टिस भी नहीं है 8 डेज में 8 पेपर देने की, या 8 डेज में 4 की भी प्रैक्टिस नहीं है कई लोगों की। तो वो प्रैक्टिस यहाँ से डेवलप होती है। पढ़ लिया आपने, रिवीजन आपने कर लिया है, नहीं करा तो अब कर लो। टेस्ट सीरीज दोगे, एक सोचो ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। एक बार मन में तो होता है ना, कल एग्जाम है, एक बार पढ़ तो ले, तो एक बार पूरा सिलेबस आंखों के सामने से निकलता है। तो अब ये जो भी स्ट्रेटेजी, एक वीडियो मैंने आपको पहले बना के बताई दी थी कैसे पढ़ना है, अब ये टाइम में खुद को टेस्ट करो और इस टेस्ट सीरीज के बहाने पढ़ लो। एक टारगेट सेट है आपके माइंड में कि इतने डेट से मेरा एग्जाम है, ये मानो अभी एग्जाम है, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। सेम टू सेम यहाँ होने वाला है। फाइनल के अंदर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के जो एग्जाम है, ग्रुप 4 का कोर्स कंपेरेटिवली इजी है, तो आपको ग्रुप 3 पर अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि बोथ ग्रुप दे रहे हैं। और बोथ ग्रुप वालों के लिए कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, 8 सब्जेक्ट, इनके लिए 4 सब्जेक्ट होंगे। तो अब इनके लिए इजी हो गया, इनको 1 1 डेज का गैप मिल जाएगा जो ये दे रहे हैं, बट इनको कंटिन्यूसली 8 डेज पेपर देने हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है वो टेस्ट सीरीज से होगी। और आपको मैं एक रिकमेंडेशन और दूंगा, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा और भी डिले कर सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको पहले उठाए। जब भी आप पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट मार्क लाइक दिस स्टार, जैसे मैं खुद किया करता था एग्जाम टाइम रिवीजन क्वेश्चन ऐसे में लिख दिया करता था, जो फाइनल में मेरी रैंक भी आई थी। तो मैं उस टाइम पर इस तरीके से मार्क किया करता था, और देन जो है एग्जाम टाइम पे उन्हीं क्वेश्चन को किया करता था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं रहता और कम रहता है। और बिलीव मी, अगर आप ये टेस्ट सीरीज देते हैं, देखिए कॉस्ट बिल्कुल नॉमिनल रखिए, ताकि हम चाहते हैं कि ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ऑन कॉस्ट ही हो गया, आप लोगों को पता है इतने प्राइस में आजकल क्या आता है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करो और एक अच्छा रिजल्ट लेके आओ, क्योंकि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो कहीं ना हमें भी खुशी होगी, हमारा भी नाम होगा कि हमारा स्टूडेंट था ये। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि अब आप सीरियस हो जाए। आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल दे दिया, ये आपको एक टारगेट मान करके प्रिपरेशन कर लेनी है, और इसी डेट पर आप पेपर्स दीजिए। और हम चेक करके आपको कमियां बताएंगे, क्योंकि कमी कोई नहीं बताता यार। देखो कमी कोई नहीं बताता, आपको ये बता देता है ऐसे पढ़ना है, बट मैं बताऊं सारे स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती। हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ अमेंड करना पड़ता है। वो गाइडेंस सेशन, मेंटोरशिप सेशन में होता है, जो कि फेज 1 के बाद होता है, जब हमारे पास में आपकी आंसर शीट्स होती है तभी हो पाता है वो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ज्वाइन कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बताया, www.gyansagarclasses.com पर चले जाओ, या फिर आप cmacard.com पर चले जाओ। टेस्ट सीरीज सेक्शन में ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से जो है आप इसको बाय कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। हाँ, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली हम लिमिटेड सीट्स रखेंगे इसके अंदर, और प्राइस ऑलरेडी कम है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनके कॉल आ रहे थे, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर एनरोलमेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बल्क हमारे पास आ जाता है तो वो आंसर शीट चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है फिर मुझसे, क्योंकि क्लासेस भी रहती है ऑब्वियसली यू नो, और उसके साथ में इनको चेक करना, तो उतना ही वर्क लिया जाएगा या प्रेशर लिया जाएगा जितना अच्छी क्वालिटी डिलीवर की जा सके स्टूडेंट को। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका और भी कोई सवाल टेस्ट सीरीज से रिलेटेड रह गया है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप शेड्यूल के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर दिखेगा। जैसे ही इनको बाय करने के लिए जाएंगे तो बाय करते टाइम भी आपको शेड्यूल जो है विजिबल होने वाला है, तो वहाँ पर भी आप जा करके शेड्यूल को जो है देख सकते हैं। देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ एक पिक्चर मिलेगी, वहाँ देख सकते हैं, या स्क्रॉल डाउन करके आपको जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।